अगर इनको कुछ बोलो तो बोलते केस कर देंगे आपके ऊपर। हमने तो पहले ही ऐसा बहुत बार किया है, ऐसा भी बोले थे। हाँ, कई बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बोला केस वापस लेने को, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। हमारी तो कोई बात नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को सुनो और हमारा भी देखो कि हम भी क्या बोल रहे हैं, उन लड़कियों की बातों को मत सुनो। दोनों साइड की बात आपके सामने ये आई है, ये उनके रूममेट्स भी है, इसमें एक लड़की, आप इसका सुन सकते हैं। और जिस तरीके से ये नितिन थापा जी और उनकी टीम ये इल्ज़ाम लगाती है कि पैसे खा के हमारे एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट श्री सुशांत थापा जी से हम सारे के सारे एसोसिएशन उनसे परामर्श कर रही है और हम जल्दी किसी तरह का जैसे मानहानि का केस हुआ या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो भी केस बनता है हम इन पर जल्द करने की वो करें। मैं थर्ड एफसी की प्लेयर हूँ जो कि गोवा में IWL 2 खेलने आई हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे सर दीपक शर्मा के ऊपर एलिगेट्स लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं और क्या वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये हमें पता है, हम भी वहाँ पे थे और मेरे टीममेट बताएंगे आपको कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं। हम हॉल में सोए थे, सब मैम आए हमें देखने की सब सो गए क्योंकि अगले दिन हमारा मैच था। तो ये लड़कियां बाहर से आ रही थी शॉप से, तो मैम ने पूछा कि क्यों तुम इतना रात को कहाँ गए थे, तो ये बोलते कि हम अपने लिए एग लेके आए। तो मैम ने बोला कि सबके लिए खाना बना हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खाया, अगर नहीं खाया तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हारे साथ शॉप पे चलती। तो इन्होंने बोला कि आज तक हमारे माँ बाप ने हमसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ गए हो कहाँ नहीं गए हो, तो तुम कौन होते हो हमारे से पूछने वाले। जब पलक ने दरवाज़ा पटका तो दरवाज़ा खुला था, जब सर अंदर आए तो मैं उस समय उसी कमरे में थी, किसी ने भी सर ने कोई भी उनके साथ मारपीट नहीं की। और एक बार टॉपलेस की तो मैं उस कमरे में थी, कोई भी लड़की वहाँ पे टॉपलेस नहीं थी और सर ने ना ही उनके साथ कोई मारपीट की थी। और जो ये बात बता रहे हैं उन्ना से दिल्ली तक कि सर ने ड्रिंक करी थी, तो ये बात गलत है। और हम सब लड़कियां कल कहाँ थी, सर और मैम हमारे तो पुलिस स्टेशन में थे, तो हम 11 की 11 लड़कियां कहाँ थी कहाँ नहीं थी, हमने कुछ खाया पिया, कुछ किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा। कोई पर्सन ऐसा नहीं था जिसने हमसे पूछा हो कि आप लड़कियां कहाँ हो। क्या हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? उन 5 लड़कियों को सारे पूछ रहे थे कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको भेजा भी गया। हम कहाँ हैं, क्या हम ट्रैवल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गोवा में है गोवा से बाहर है, हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ऑफिशियल ने नहीं पूछा, किसी को हमें फ़ोन नहीं आया कि आप लोग सिक्योर हो या नहीं हो। हमारी सिक्योरिटी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या? हम पूरी रात बाहर रहे, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। हमारे सर मैम के अलावा हमें कोई भी किसी ने भी नहीं पूछा यहाँ। और क्या किसी से ये पूछना कि आप कहाँ गए थे ये गलत बात है? हम पूरी रात फुटपाथ पे सो रहे, किसी ने हमें पूछा नहीं कि हिमाचल गर्ल्स की टीम है कहाँ, 11 लड़कियाँ कहाँ पे। हमारा भी सेफ्टी जरूरी थी। क्या सिर्फ कोई लड़कियां हैं, हम लड़कियां नहीं है? क्या हमेशा एक साइड की बात सुननी चाहिए? तो मेरी आपसे दोनों रिक्वेस्ट है पक्षों की बात सुननी चाहिए हमेशा। दोनों पक्ष की बात सुनो, उसके बाद ही कोई डिसीजन हाँ। ले, किसी को ब्लेम मत कीजिए। और अगर इतनी सही होती वो तो आज यहाँ पर होती, हमारे साथ होती, सामने होती, क्यों नहीं हो रही यहाँ, क्यों चलेगी वो? और वो चली भी गई, कोई बात नहीं अगर चली गई, लेकिन उन लड़कियों ने जो भी कहा वो बात क्लियर करके यहाँ से जाती ना कि उनके साथ कुछ हुआ। अगर कुछ उनके साथ ऐसा हुआ होता तो हम सब लड़की उनके साथ खड़ी होती, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और जो सर पे ये जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे फॉल्स हैं, क्योंकि हम सब वहाँ पे थे, सारी लड़कियाँ। वो 11 बजे शॉप पे जाएंगी तो वो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गोवा में आए हम, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, अगर कल को उनके साथ कुछ हो गया तो उनके घर वाले भी सर को ही बोलेंगे। हमें भी तो 10 साल हो गए, अगर ऐसा ही कुछ होता तो सर पहले भी हम आप लोगों को बोलते, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जितनी भी लड़कियां सर के पास हुई पूछना उनसे, कोई भी सर को गलत नहीं बोलता है, सब सर का साथ देते हैं। हम 10 साल से सर के साथ आ रहे हैं, मैम के साथ 10 साल से, और हर बार सर और मैम हमेशा साथ में होते हैं, तो ये अलग रहने की तो कोई बात ही नहीं है। और सर मैम ही हमें हमेशा हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मतलब हमारी सारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटा से छोटा इशू भी सर और मैम सोल्व करते हैं। और ये बोलते कि हमें खाना नहीं दिया, इनके लिए बनाकर रखा हुआ था। और इन्होंने हमें बताया तक भी नहीं कि हमने खाना नहीं खाया है। और हमारी एक लड़की है, इस लड़की को मतलब कि
पेट में पेन हो रही थी थोड़ा टाइम पहले, इसने खाना नहीं खाया, फिर भी मैम ने बोला कि नहीं तू खाना थोड़ा सा खा। अगर कोई बताएगा तभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेंगे, जब बताएंगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। और बाद में बाहर ऐसे से issue खाना रख रहे अच्छा हैं। नहीं आ रहा था तो सर ने हमें खुद बना के दिया कि नहीं तुमने खेलना है, अगर बाहर से अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं खुद बना के तुम्हें दूंगा। सर लेट आते थे मैच वाले दिन खाना बना के सिर्फ हमारे लिए कि ये थक गई है, मैच खेल के ये थक गई होंगी। नहीं सर, हमारा मैच देखने आते थे तो घर पे खाना बनाते थे ताकि हमारा पेट भर जाए। बाहर का खाना अच्छा नहीं आ रहा था, तीखा आ रहा था, तो सर ने सोचा कि प्लेयर्स कैसे खेलेंगे अगर इतना तीखा खाना होगा। और ये बात बोल रहे हैं कि सर ने बोला था कि डोर लॉक नहीं करना। सर ने डोर लॉक करने की बात ये बोली थी ताकि कि हमारे वहाँ पे इन सभी लड़कियां, हम सब लड़कियां, वो भी लड़कियां ये बोल रही थी कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, हमें गर्मी लगती है, तो वहाँ पे रूम में एसी जला हुआ था, जो बाहर रूम था, तो उस वजह से बोला था। सर ने बोला था कि डोर खुले रखना ताकि सबको हवा जाए और सभी लेकिन रूम ये ठंडे हो डोर जाए। खुले नहीं रखते थे, ये डोर खुले फिर भी बंद करके हमने इनको फिर भी कुछ नहीं बोला कि ठीक है आपकी जैसी मर्जी आप सर ने करो। कुछ नहीं बोला। तब भी सर ने इनको कुछ भी नहीं बोला, सर ने एक बार बोला था कि डोर अगर हमें पता सर गलत होते हम भी वहाँ पे सोते थे, और हमें कभी कुछ हुआ नहीं। सब लड़कियों ने खुद बोला था कि गर्मी बढ़ी है, इसलिए सर ने एसी ऑन करवाया वहाँ पे खुद, ताकि हमारी सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। और इसी वजह से उन्होंने बोला था कि अगर जब आपका रूम ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप अपने डोर बंद कर लिया करो, थोड़ी देर जब तक आपका रूम में मतलब रूम आपका ठंडा नहीं होता तब तक आप अपना डोर खोल सकते हो। सर ने ऐसा भी नहीं उनको बोला कि तुम लोग बिल्कुल ही अपना डोर खोल के रखो। अगर इनको कुछ बोलो तो बोलते केस कर देंगे आपके ऊपर। हमने तो पहले ही ऐसा बहुत बार किया है, ऐसा भी बोले थे। हाँ, और कई बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बोला केस वापस लेने को, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। हमारी तो कोई बात नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को सुनो और हमारा भी देखो कि हम भी क्या बोल रहे हैं, उन लड़कियों की बातों को मत सुनो। दोनों साइड की बातें रिक्वेस्ट है सुनो। हमारी आपसे। हमारी किसी ने नहीं सुनी।